संबोधि प्राप्त लोक कल्याण मित्र एशियन लाइट संपूर्ण विश्वदीप महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में मैं शतशः वंदन करता हूं। तथागत भगवान बुद्ध का आदरणीय भिक्षु संघ जो दिन रात समाज के जागृति में, समाज को जागरूक करने के कार्य में लगा हुआ है, अपना संपूर्ण जीवन समाज हित में समर्पित किया है, ऐसे आदरणीय पूजनीय भिक्षु संघ को मैं शत शत वंदन करता हूं। आदरणीय बौद्ध उपासक, बौद्ध उपासिका एवं बुद्ध शासन चैनल के सभी आदरणीय दर्शक, सभी को मैं मेरी मंगल मैत्री प्रदान करता हूं। आज की धम्म देशना में हम विशेष रूप से कर्म के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज देश में बेरोजगारी का फैलाव हुआ है। जो लोग अपने कर्म को महत्व नहीं देते हैं, वो लोग कर्महीन कहलाते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में एक नियम और एक अंग का मार्ग जो बताया है, वो है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब होता है मध्यम कर्म या मध्यम काम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। आमतौर पर खुद को सन्यासी और धार्मिक बताने वाले व्यक्ति कहते फिरते हैं कि जीवन मोह माया है, सब कुछ अनर्थ है, इत्यादि इत्यादि। फिर भी उनकी तीव्र चाह होती है कि ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग उनके अनुयायी बने। यह समाज को और खास तौर पर नवयुवकों को गुमराह करने का काम है। यही लोग के कारण नवयुवकों में आलस्य उत्पन्न होकर वह आलसी बन सकते हैं, क्योंकि इनका कहना होता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब अनर्थ है, मोह है, माया है। अनेकों प्रकार के यह लोग दोष बताकर युवकों की भावना को बदल देते हैं और युवक आलसी बन जाते हैं। सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका का मतलब है कि अपनी उपजीविका का साधन सन्मार्ग होना चाहिए। उपजीविका का साधन किसी के हत्या या बुराई से संबंधित न हो, कर्म कल्याणकारी होना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं
सभी का मंगल होना चाहिए। हमारे कर्म से किसी का भी अहित न हो, सबका भला हो, कल्याण हो। ऐसे कर्म को तथागत बुद्ध ने सम्यक कर्म कहलाया है। चोरी, डकैती, जहर बेचना, हत्या करना, शस्त्र, शराब बेचने जैसे फर्जी काम निषिद्ध है। ऐसे कामों को भगवान बुद्ध के धम्म में कोई कर्म का अच्छा स्थान नहीं है। ऐसे कर्म करने से मनुष्य को, समाज को हानि होती है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, चोरी, डकैती, जहर बेचना, हत्या करना, शस्त्र बेचने जैसे फर्जी काम करना, यह सम्यक कर्म में नहीं आ सकता है। कर्म का जीवन में बड़ा महत्व है। इससे ही जीवन की गति निर्धारित होती है। तथागत भगवान बुद्ध ने लोगों की सेवा करने वाले कुछ भले चिकित्सक और अन्य कल्याणकारी लोगों को दीक्षा देने के बाद भिक्षु बनने से मना कर दिया था, ताकि वह समाज में रहकर समाज के लोगों की सेवा करे। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब प्रयास करना चाहिए तब प्रयास नहीं करता, जवान और पुष्ट होकर भी निष्क्रिय और बेकार रहता है, जो विचारों और लक्ष्य से अस्पष्ट है, आलसी है, उसे प्रज्ञा का मार्ग कभी नहीं मिल पाता। अगर इंसान कर्म ही न करे तो बहुत मुमकिन है कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पाप कर्म कर बैठे। आलसी, कर्महीन व्यक्ति निंदा का पात्र बनता है। सन्यासी जीवन निर्वाण पाने में मदद करता है, लेकिन गृहस्थ जीवन, जहां पर अपने साथ परिवार के भरण पोषण में धन के सिवा बड़ी कठिनाई होती है, ऐसे में गलत कर्म से बचने में कठिनाई आती है और व्यक्ति का पतन हो सकता है। ज्यादा लोभी न होना जरूरी है, ताकि धन की और चित्त की रक्षा हो सके। लोभ के कारण ही मनुष्य के चित्त का पतन होता है। वो लोभ के कारण अपने चित्त को शुद्ध नहीं रख सकता है और लोभ के कारण बुरे कर्म करना और बुरे कर्म में हानि होना संभव है। अपने आप को दार्शनिक कहने वाले को यह नहीं कहना चाहिए कि सब निरर्थक है, क्योंकि इससे जवान लोग कर्म से मुंह मोड़ लेंगे। उन्हें कहना चाहिए कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है, लेकिन सब अनित्य है, इसलिए चीजों से मोह या आसक्ति रखना व्यर्थ है। तथागत भगवान बुद्ध ने जो कर्म सिद्धांत बताया है, उस कर्म सिद्धांत में आलस्य को नहीं रखना है। आलस्य अच्छे कर्म करने के लिए नुकसान पहुंचाता है। आलसी आदमी खुद का और दूसरों का भी उन्नति नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने अपने सम्यक कर्म में जो बताया है कि जो कर्म ऐसा हो कि उस कर्म में किसी का भी नुकसान न हो, अपना भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, अपना भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो,
जो भी हम कर्म करें उस कर्म में सबका सुख हो, शांति हो, सभी को स्वास्थ्य प्राप्त हो, किसी तरह से किसी जीव की हानि न हो और ना तो किसी जीव की असंतुष्टि हो, सभी संतोषकारक कर्म हो और सभी को एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार हो, उसे सम्यक कर्म कहा जाएगा। भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो।